एप्पल कंपनी के फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के बारे में तो सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी के एक तीसरे फाउंडर भी थे जिन्हें दुनिया का सबसे अनलकी इंसान कहा जाता है, और उनका नाम है रोनाल्ड वेन, जिन्होंने एप्पल कंपनी में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करी थी और इन्होंने ही एप्पल का सबसे पहला लोगो भी डिजाइन किया था। अब हुआ क्या कि जब एप्पल अर्ली स्टेज में था तब स्टीव जॉब्स और वोजनिक दोनों ही किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जो प्रॉपर बिजनेस नॉलेज रखता हो और ग्रोथ में हेल्प करे, और उन्हें मिले रोनाल्ड वेन। 1976 में रोनाल्ड ने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स को लेकर अपना काम शुरू किया, पर धीरे धीरे उन्हें लगा कि जॉब्स और वोजनिक इस बिजनेस को ज्यादा चला नहीं पाएंगे और कंपनी डूब जाएगी, इसलिए मात्र 12 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने 10% शेयर को $800 में सेल कर दिया। अभी $1 का प्राइस लगभग 80 रुपए है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 64,000 रुपए में उन्होंने एप्पल कंपनी के अपने सारे शेयर्स को बेच दिया। पर जरा सोचो, अगर उन्होंने इस 10% नहीं बेची होती तो आज उनकी वेल्थ कितनी होती। देखो, आज की डेट में एप्पल कंपनी की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन है और उसका 10% होता है $300 बिलियन, यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 25 लाख करोड़। यानी इस समय वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान होते, बट लक उनके साथ नहीं था और वो फाउंडर होके भी छुप से गए। इसलिए नवल रविकांत कहते हैं कि आपको रिच बनने के लिए हर समय लक की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आपको ध्यान देना चाहिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ बिल्डिंग पे। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप आज मुझसे सारी वेल्थ ले लो और मुझे किसी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री में छोड़ दो तो मैं मात्र 5 सालों के अंदर अंदर वापस वहीं पर आ जाऊंगा जहां मैं आज हूँ। और नवल रविकांत लोगों की नजरों में तब आए जब उन्होंने ट्विटर पर एक थ्रेड पोस्ट किया जो था हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। 9,000 से ज्यादा थ्रेड्स, 84,000 रीट्वीट और 2,37,000 से ज्यादा लाइक। 2018 में किए गए इस ट्वीट ने मानव सुनामी सी ला दी हो, जिसने नवल रविकांत को वन ऑफ द क्लियरेस्ट थिंकर की उपाधि दी। और आज नवल रविकांत की वेल्थ में लगभग $65 मिलियन है और वो एंजलिस्ट कंपनी के CEO एंड फाउंडर है। दरअसल इस ट्वीट की मदद से नवल दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी लाना चाहते थे और दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि आपको रिच बनने में आपका लक कोई पार्ट प्ले नहीं करता, बल्कि आपकी लर्निंग्स, आपकी मेहनत और आपकी स्किल से आप अपना लक खुद बनाते हो। नवल कहते हैं लोग पैसा सिर्फ इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपना शौक पूरे करने हैं, जबकि पैसा कमाने के पीछे आपका सबसे बड़ा गोल वेल्थ बिल्डिंग होना चाहिए। अपने इस थॉट को लेकर जब वो जो रोगन के पॉडकास्ट पर गए तब उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को बीइंग रिच और फाइनेंशियल फ्रीडम का सही मतलब समझाया, जिसने इंस्पायर किया ऑथर एरिक जॉर्गेनसन को एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत बुक लिखने के लिए। बट इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। नवल जब 13 साल के थे तो उनका ज्यादातर बचपन लाइब्रेरी की किताबों के साथ ही निकलता था। दिल्ली से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई उनकी फैमिली, जिनमें सिर्फ उनकी सिंगल मदर और भाई था, उनको स्टार्टिंग में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको ऐसी जगह अपार्टमेंट मिला था जहाँ रोबरी, लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी, और इसलिए उनकी माँ उन्हें स्कूल के टाइम के बाद लाइब्रेरी में ही बैठने को कहती थी जब तक वो वर्किंग आवर्स खत्म करके घर न पहुंच जाए। शायद इसलिए उनका माइंडसेट इस तरह से डेवलप हुआ कि वो कोई भी चीज क्लैरिटी के साथ कर पाते थे। नवल कहते हैं मुझे दुनिया में 1000 बुक्स पढ़कर ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस 100 बुक्स पढ़ूंगा और उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ूंगा जब तक मुझे एक एक चीज की क्लैरिटी ना मिल जाए। और अपने इसी पैटर्न की वजह से वो 25 साल की एज में फाइनेंशियली स्टेबल हो गए थे, और 27 की एज में जहाँ लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, वहाँ नवल एक फुली फंडेड स्टार्टअप एंजलिस्ट के शुरुआत कर चुके थे। और किस तरह नवल गरीबी को दूर करके इतने सक्सेसफुल इंसान बने, उन सब तरीकों को उन्होंने पैसों के 5 रूल्स के अंदर सिखाया है जो किसी भी इंसान के बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला मनी रूल आता है प्ले लॉन्ग टर्म गेम। 2011 में श्री हर्षा और नंदन रेड्डी, 2 फेलो क्लासमेट ने मिलकर बंडल नाम के एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस प्रोवाइड करते थे, पर दुर्भाग्य से उनका ये काम चल नहीं पाया। और 2013 में उन्होंने डिस्कवर किया कि इंडिया में फूड डिलीवरी न होने की वजह से कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच में एक काफी बड़ा गैप है। जोमेटो सिर्फ एक अकेला मार्केट प्लेयर है, वो भी इंडिया के सिलेक्टेड रीजन्स में। तो श्री हर्षा और नंदन ने सोचा कि इस गैप को फिल किया जाए और एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म खोला जाए, लेकिन इस बिजनेस को लेकर उनको लॉन्ग टर्म विजन नहीं आ पा रहा था। इसलिए उन्होंने अप्रोच किया राहुल जैमिनी को, जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान रेडी किया। इनिशियली मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट डाली और शुरुआत करी स्विगी की। शुरू में इन्होंने खुद ही डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करी और लोगों को अच्छी सर्विस मिलने के बाद लोग खुद ही इनकी तारीफ करने लगे, और आज की डेट में स्विगी $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। श्री हर्षा और नंदन राहुल के लिए आज तक ग्रेटफुल है जिन्होंने उनको लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड किया और इसी इंडिया में एक लीडिंग बिजनेस ब्रांड बिल्ड किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको फाइनेंशियली फ्री और सक्सेसफुल होने के लिए लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा, और वो भी लॉन्ग टर्म लोगों के साथ। क्योंकि क्या है ना, अगर हम ये सोचकर कोई काम करेंगे कि सारा काम मैं खुद ही करूंगा ताकि सारा पैसा मुझे मिले, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, पर सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत जी कैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात की जाए तो हमें स्टार्ट ही आगे की सोचकर करना चाहिए सो दैट हम केयरलेस ना होएं और मार्केट वॉलेटिलिटी को भी इजीली हैंडल कर पाएं और साथ ही हमें सही अमाउंट ऑफ ग्रोथ भी देखने को मिले। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा हमें तब देखने को मिलेगा जब हम शुरुआत करेंगे एक रिलायबल प्लेटफॉर्म से जो आपकी हर नीड्स को ध्यान में रखे। मैं बात कर रहा हूँ BlinkX बाय JM फाइनेंशियल की। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है और अगर यकीन ना हो तो आप खुद प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर इनकी रेटिंग देख सकते हैं, काफी हाई रेटिंग है। बाकी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे BlinkX का अफोर्डेबिलिटी फैक्टर काफी इंप्रेसिव लगता है क्योंकि यहाँ पर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस और फंड ट्रांसफर फी भी 0 है। साथ ही मार्जिन ट्रेडेड फंड चार्जेस भी यहाँ पे सबसे कम मिलेंगे दूसरे ब्रोकर के कंपैरिजन में। और ब्रोकरेज चार्जेस का बताऊं तो BlinkX कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है। ऑल्सो BlinkX ट्रेडर्स की नीड्स को समझता है, इसलिए 2 प्लान ऑफर किए जाते हैं जो सिर्फ 199 में आपको मिल जाएगा 2 महीने के लिए। और अगर आप 6 महीने का लेना चाहते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 799 का, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर पाएंगे इन इक्विटी, IPO, करेंसी एंड NSE FNO। 20 रुपए पर ऑर्डर वाला कोई सीन यहाँ पर नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ आपको सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट मिलती है जिसे आप रोटेट कर सकते हो और इसे हॉरिजॉन्टली रोटेट करने पे आप किसी भी स्टॉक के बिड, आस्क और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ऐप नोटिफिकेशन भी मिलती है और आप अपने डैशबोर्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है। इतना सब आपको किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बायोमेट्रिक लॉक भी मिलता है फॉर सेफ्टी पर्पस और SMS अलर्ट की सुविधा भी मिल जाती है। और BlinkX का तो इंटरफेस भी काफी इजी टू यूज है। प्लस यहाँ बाय एंड सेल करना भी काफी आसान है, बस आपको लेफ्ट या राइट स्वैप करना है और ये इजीली हो जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएं। इसलिए आपको डेडिकेटेड रिसर्च का फीचर भी मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए। इसके साथ BlinkX आपको FNO कॉल्स भी प्रोवाइड करता है और रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकर से सब हिसाब किताब आप रख सकते हैं और CNC, MTF के लिए भी डेडिकेटेड सेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करें सपोर्ट की तो मार्केट आवर्स में आप इनके एजेंट से लाइव चैट कर सकते हैं या फिर कॉल बैक रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो आपको मार्केट न्यूज, डेटा, कॉर्पोरेट एक्शन भी मिल जाएंगे। ऑल्सो अपने दोस्तों को रेफर कीजिए। BlinkX पे रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम भी है, तो इससे आपको और आपके दोस्तों को दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही BlinkX पे अकाउंट खोलकर जरूर देखिए। रूल नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स फॉर फ्रीडम। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए जहां बताया गया है कि अमेरिका के 84% वेल्थ सिर्फ टॉप 20% पॉपुलेशन के पास है और जब 20% लोगों से सर्वे में ये पूछा गया कि आपको ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही लगता है क्या, तो उनका आंसर था नहीं। उनका कहना था कि टॉप 20% के पास 32% वेल्थ होनी चाहिए और बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के पास वो हो गया आइडियल सिचुएशन। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड और इजी लोन के एक्सपेंशन ने मिडिल क्लास और पुअर लोगों को लिव बियॉन्ड योर मीन्स में जीना सिखा दिया है और इसलिए लोगों के पास 0 नेटवर्थ है। अमेरिका कह लो या इंडिया कह लो, दोनों जगह यही हाल है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि है ही नहीं। और लिविंग अबाव मीन्स इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इस फेज में हम ये सोचते हैं कि हमारे पास दुनिया के सारे सुख हैं, सारा धन, सारी दौलत बस मेरे लिए बनाई गई थी, इसलिए जरूरत न होने के बावजूद भी मैं पैसा खर्च करूंगा और बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को भर भर कर EMI दूंगा। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में अगर सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कुछ नहीं है तो यही है। इसलिए नवल सजेस्ट करते हैं कि लिव बिलो योर मीन्स, और सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप एक बजट फॉलो करो, अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करो, फ्रूगल लाइफस्टाइल जियो और अननेसेसरी खर्चों को कट ऑफ करो। रूल नंबर 3, गिव पीपल व्हाट दे वांट एंड अर्न मोर। हम में से मोस्टली लोग सिर्फ एक ही तरह से पैसा कमाना जानते हैं। हम हमेशा वो सर्विस देते हैं जो हमें जरूरत हो या जिसको हम सही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। नवल कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको वो देना होगा जो मार्केट में लोगों की डिमांड है। इसके लिए नवल 3 स्टेप पैटर्न फॉलो करने के लिए कहते हैं। पहला, क्रिएट वैल्यू, यानी सबसे पहले अपने लिए वैल्यू क्रिएट करो। देखो आज की डेट में अगर आप जॉब वाला वही पुराना तरीका फॉलो करोगे तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपकी जॉब आपको लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इसलिए आपको जरूरत है कोई बिजनेस बिल्ड करने की, कोई सर्विस बेस्ड स्किल सीखने की या फिर कोई ऐसा एसेट एक्वायर करने की जो सच में लोगों की जरूरत हो। दूसरा, स्केलेबिलिटी। देखो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड करने से या स्किल सीखने से काम नहीं चलेगा। आपको उसमें कैपिटल, टाइम और नेटवर्क ऐड करके स्केलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और
एक अच्छी बात यह है कि हम आदि मानव के काल में तो जी नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं इस इंटरनेट के युग में, जहाँ पर एक आदि मानव भी पॉपुलर हो सकता है तो आपका प्रोडक्ट और आपका बिजनेस क्यों नहीं। देखो, पैसा कमाने के लिए और स्पेशली पैसिव सोर्स से पैसा कमाने के लिए नेटवर्क बहुत जरूरी है, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगला स्टेप पैसिव इनकम, और ये सारी चीजें आपको ले जाएंगी अगले स्टेप पे जो है पैसिव इनकम, जहाँ अगर आप फुल टाइम 8 घंटे काम करके एम्प्लॉय बने रहो या ना रहो, आपका पैसा आता रहेगा बिजनेस के रेवेन्यू से, इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड से और कंटेंट के ब्रांड से। सो गिव पीपल व्हाट दे वांट एंड अर्न मोर। रूल नंबर 4, गेट लेवरेज। नवल का एक ट्वीट है, इफ दे कैन ट्रेन यू टू डू इट इवेंचुअली दे विल ट्रेन ए कंप्यूटर टू डू इट। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे ये काम आता है, मैंने ये स्किल सीख ली है, तो अब इस फील्ड में मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और मोस्टली ऐसे लोगों को इंटरनेट नाम की वस्तु रिप्लेस कर देती है, क्योंकि इंटरनेट या आज के जमाने में या कह लो एआई ने तूफान ला दिया है। इसलिए आपको लेवरेज का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। लेवरेज का मतलब है सिचुएशन और टाइम का सही फायदा उठाते हुए जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना। ऐसे ही लेवरेज का यूज करके परीक्षित ने अपने लिए एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड किया, जिसमें नवल रविकांत के बताए 3 लेवरेज का सही तरीके से यूज किया। तो परीक्षित को ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना था, जिसके लिए उसने सबसे पहला लेवरेज ऑफ मनी का यूज किया, क्योंकि परीक्षित को बिजनेस प्लान, वेबसाइट और एक्स्ट्रा ऑपरेशन के लिए सारे पैसे चाहिए थे, जिसके लिए सबसे पहले उसने लोन लिया अपने बैंक और अपने फ्रेंड से, यानी उसने दूसरे लोगों का पैसा लिया बिजनेस शुरू करने के लिए, और इसे कैपिटल लेवरेज कहा जाता है। दूसरा है लेवरेज ऑफ लेबर। अब परीक्षित के पास एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान तो था, पर उसे वेबसाइट और प्रोडक्ट डिजाइन नहीं आता था और न ही उसे ई-कॉमर्स का कोई एक्सपीरियंस था। इसके लिए सबसे पहले उसने एक वेबसाइट डेवलपर को हायर किया, जिसने 25 से 30 हजार के अंदर अंदर उसके लिए वेबसाइट डिजाइन करी। देन उसने प्रोडक्ट लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन के लिए एक फ्रीलांसर को हायर किया। अब हुआ ये कि मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी वेबसाइट भी डेवलप हो गई। फिर तीसरा यूज किया उसने लेवरेज ऑफ इंटरनेट का, जिसका मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें आपको लार्ज कस्टमर बेस मिल जाए, और इसके लिए उसने यूज किया यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, और मात्र 50-60 हजार रुपए एड्स पर लगाकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके पास 20 ऑर्डर आ गए, और 6 महीनों के अंदर अंदर उसने सारा लोन भी पे ऑफ कर दिया और लेवरेज का यूज करके अपने लिए एक बिजनेस बना लिया। तो ये था पावर ऑफ लेवरेज, जिसका यूज करके आप भी वाइजली फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। रूल नंबर 5, कंपाउंडिंग इज ए वंडर। एटलास नवल समझाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया का वो अजूबा है जो टाइम के साथ साथ आपके छोटे मोटे रुपयों को डॉलर और मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखो यार, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कंपाउंडिंग के बारे में सिर्फ जानते हैं, और दूसरे जो कंपाउंडिंग के पावर को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाकर अपने फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सिर्फ जानते हैं, वो शिकार हो जाते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग का। नेगेटिव कंपाउंडिंग का मतलब है जब आप राइट टाइम पे राइट जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, उस जगह पैसा लगा बैठते हो जहां से सिर्फ पैसा कटता है। बट एक्चुअल कंपाउंडिंग वो है जो राइट टाइम पे राइट जगह इन्वेस्ट करके सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ बना दे। कंपाउंडिंग का मूल मंत्र है द लॉन्गर द टाइम द बेटर द रिजल्ट, यानी कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो या शुरू करते हो तो कंपाउंडिंग का खेल देख लो। मान के चलते हैं आपकी उम्र 22 साल है और अब आप 20 से 25 हजार रुपए कुछ भी एक्स अमाउंट अर्न कर रहे हो। अब आप अपनी सैलरी का 30% यानी 6 हजार रुपए तक इन्वेस्ट करते हो, पर कहाँ करना है तो उसके लिए आप इंडेक्स फंड का यूज कर सकते हो, जिसमें आप SIP और ऑटोपे मेथड का यूज करके देश की 30 से 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान के चलते हैं आप निफ्टी 50 इंडेक्स में 6000 की SIP शुरू करते हो, जो ऑन एन एवरेज 13 से 14% का एनुअल रिटर्न देखिए। तो अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास अराउंड 15 लाख की वेल्थ हो जाएगी। और यही सेम प्रोसेस अगर आप लाइफ लॉन्ग यानी रिटायरमेंट के टाइम तक फॉलो करते हो तो 25 साल बाद 1 करोड़ 40 लाख की वेल्थ हो चुकी होगी और आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, और ब्लिंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे एक बार जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।